कभी सोचा है, हमारे ही अंदर एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो एक साथ एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग-अलग फैक्ट्रियां चलाता है? जी हां, आज हम अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास के इसी कमाल के दोहरे किरदार को समझने वाले हैं। तो यह है हमारा अग्न्याशय। देखिए, ये पेट के ठीक पीछे बड़ी चालाकी से छिपा हुआ है। और इसकी ये लोकेशन बहुत ही खास है, क्योंकि यहीं से ये हमारे पाचन और शरीर की ऊर्जा इन दोनों को कंट्रोल करता है। अग्न्याशय को शरीर का छिपा हुआ वर्कहॉर्स कहना गलत नहीं होगा। ये चौबीसों घंटे बिना रुके दो ऐसे काम करता है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो ये एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है, मतलब ये पाचन के लिए जरूरी जूस बनाकर एक पाइपलाइन के जरिए सीधे हमारी आंत में भेज देती है। और दूसरी ही तरफ ये एक एंडोक्राइन ग्रंथि भी है, जो हार्मोन्स बनाकर एक वायरलेस सिग्नल की तरह सीधे खून में छोड़ देती है। एक ही अंग पर काम करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके। चलिए, इस अंग को एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरह समझते हैं, जिसमें दो अलग अलग कारखाने हैं। तो सबसे पहले हम इसके पहले कारखाने का टूर करते हैं, जो है इसका पावरफुल पाचन एंजाइम प्लांट। या अगर हम देखें तो ये बड़ी बड़ी पाइपलाइनें यानी कि नलिकाएं सीधे छोटे छोटे फैक्ट्री फ्लोर से जुड़ी हैं। ये जो गुलाबी रंग का हिस्सा दिख रहा है ना, यहीं पर वो कोशिकाएं हैं जो हमारे खाने को पचाने वाले शक्तिशाली एंजाइम बनाती हैं। तो इस पहले कारखाने का सीधा सा काम है पाचन के लिए शक्तिशाली एंजाइम बनाना। ये एंजाइम सीधे हमारी छोटी आंत में पहुंचते हैं। वहां इनका पहला काम होता है पेट से आ रहे एसिड को शांत करना और फिर खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और ये कारखाना कोई एक तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाता। ये प्रोटीन, कार्ब्स और फैट सबके लिए अलग अलग खास तरह के एंजाइम तैयार करता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सारे एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। ये तब तक एक्टिवेट नहीं होते जब तक आंत में ना पहुंच जाएं। ऐसा इसलिए ताकि अग्न्याशय गलती से खुद को ही ना पचा ले। क्या कमाल का सेफ्टी मैकेनिज्म है। अच्छा, तो ये तो हुई एक फैक्ट्री की बात। पर जैसा हमने कहा था, इसी बिल्डिंग में एक और बिल्कुल अलग एक सीक्रेट ऑपरेशन भी चल रहा है। तो चलिए अब उस गुप्त कमांड सेंटर की तरफ चलते हैं। तो आपका स्वागत है दूसरे कारखाने में। और सुनिए, ये कोई आम कारखाना नहीं है, ये एक हाई टेक कमांड सेंटर है। एक ऐसा कंट्रोल रूम जो हमारे शरीर की पूरी एनर्जी सप्लाई को मैनेज करता है। और जरा यहां देखिए, ये कमांड सेंटर असल में पहले वाले कारखाने के बीच में छोटे छोटे द्वीपों की तरह बिखरा हुआ है। इन्हें लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। ये जो हल्के रंग के क्लस्टर दिख रहे हैं ना, असली पावर हाउस तो यही हैं। यहां काम करने का तरीका बिल्कुल उल्टा है। पाइपलाइन की जगह ये कमांड सेंटर अपने संदेश यानी हार्मोन्स सीधे खून की धारा में छोड़ देता है, और फिर खून के जरिए ये संदेश पूरे शरीर में फैलकर बताते हैं कि एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है। इस कमांड सेंटर का स्टाफ भी बड़ा स्पेशलिस्ट है। अल्फा कोशिकाएं जरूरत पड़ने पर ब्लड शुगर बढ़ाती हैं, तो बीटा कोशिकाएं उसे कम करती हैं, और डेल्टा कोशिकाएं वो इन दोनों पर नजर रखती हैं एक सुपरवाइजर की तरह। ये एक इतना सटीक संतुलन है कि यकीन करना मुश्किल है। और एक बात सोचिए जरा, इन सभी खास कोशिकाओं में से लगभग 70% तो सिर्फ बीटा कोशिकाएं हैं। इसे साफ पता चलता है कि हमारे शरीर के लिए ब्लड शुगर को कम और कंट्रोल में रखना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन तब क्या होता है जब ये इतनी कॉम्प्लेक्स और जरूरी मशीनरी खराब हो जाती है? ये बात इन दोनों कारखानों के गहरे कनेक्शन को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब अगर एक फैक्ट्री में कोई समस्या आती है तो इसका असर दूसरी पर पड़ना लगभग तय है। ये सिर्फ एक ही बिल्डिंग में नहीं है, बल्कि इनका काम भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये बात तो और भी चौंकाने वाली है। अग्न्याशय का 95% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक काम के लिए है, पाचन वाले एंजाइम बनाना। ये एक बहुत बड़ा कारखाना है। और दूसरी तरफ वो पावरफुल शुगर कमांड सेंटर, वो पूरे अंग का सिर्फ 1 या 2% हिस्सा है। सोचिए, इतना छोटा सा हिस्सा, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर होता है। और जब ये सिस्टम फेल होता है तो नतीजे भी गंभीर होते हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का इम्यून सिस्टम ही बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है, या जब पाचन वाले कारखाने को नुकसान पहुंचता है तो उससे एक बिल्कुल अलग तरह की डायबिटीज हो सकती है, जिसे टाइप 3C कहते हैं। हर बीमारी इस अंग के एक खास हिस्से की नाकामी से जुड़ी है। तो कुल मिला के ये पूरी कहानी एक बहुत ही नाजुक और जटिल संतुलन पर टिकी हुई है।
और इस संतुलन की शुरुआत तो जीवन के शुरू होने के साथ ही हो जाती है। जब हम गर्भ में होते हैं तभी कुछ साधारण सी कोशिकाएं दो अलग अलग रास्ते चुन लेती हैं। कुछ पाचन कारखाना बनाती हैं और कुछ शुगर कमांड सेंटर। एक ही जगह से शुरू होकर दो बिल्कुल अलग काम करना, ये विशेषज्ञता का एक बेहतरीन नमूना है। तो अग्न्याशय की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे शरीर के सारे सिस्टम एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक अंग, दो बहुत जरूरी काम और सब एक नाजुक संतुलन में। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे स्वास्थ्य के और कौन-कौन से पहलू इसी तरह एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, जिनके बारे में शायद हमें अभी तक पता भी नहीं है।